पारामंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में पहला यह का टॉपिक है समान परिचय। भारत का समान परिचय, भारत के विस्तार के बारे में, अक्षांशीय, देशांतरीय, स्थलीय, सारे के चीज के बारे में आज हम एक करके समझेंगे। पहला है अवस्थिति। इस भारत का अवस्थिति जो है, भारत का जो स्थिति है वो कहाँ है, इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले है अक्षांशीय दृष्टि से भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से भारत का आपको पूर्वी गोलार्ध में। तो अब हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि अक्षांशीय दृष्टि और जो उत्तरी गोलार्ध है इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो सिंपल से आप एक ग्लोब, सभी को जानते हैं ग्लोब के बारे में। ग्लोब में मुख्य रूप से दो रेखाएं के बारे में अच्छी ढंग से जानना बहुत जरूरी है। पहला आपको है देशांतर रेखा और दूसरा हो गया आपको अक्षांश रेखा, इसको हम लोग विषुवत रेखा 0 डिग्री बोलेंगे और ये आपको देशांतर रेखा। इसमें नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मीन्स उत्तर से दक्षिण दिशा तक खींची गई रेखा को हम लोग देशांतर रेखा और पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। यही पूरे ग्लोब में भारत कहाँ स्थित है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये आपको हो गया देशांतर रेखा और ये हो गया आपको अक्षांश रेखा, ये आपको विषुवत रेखा होगा। तो इसकी अवस्थिति बताता है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देखिए भारत आपको कहाँ पे होगा वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। यहां से यानी 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है। देखिएगा कभी कभी आपको एग्जाम में आएगा, आपको तो रट लीजिएगा कि 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, आप उसमें दोनों नॉर्थ होगा। यहां से आपको यहां तक का पूरा नॉर्थ पोजीशन, कभी कभी ऑप्शन में दे देगा 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट साउथ। आपको लगेगा कि ऑप्शन सही है, यहीं पे गड़बड़ आपको स्पेस कर देते हैं। तो इसको याद रखना 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ मीन्स उत्तरी अक्षांश तक। इसके बाद देशांतरीय विस्तार देखते हैं। तो ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया, इसको देशांतरीय विस्तार यहां से मिलेंगे। देशांतरीय विस्तार में आपको है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यहां से देखते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी मीन्स पूर्व जाएगा तो पूरा ही पूर्व जाएगा, यानी कि आपको पूर्व और पश्चिम कर देंगे, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी आपको पूर्वी देशांतर में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे संपूर्ण भारत की स्थिति पता चल गया कि विषुवत रेखा से ऊपर 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 97 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये आपको संपूर्ण भारत का संपूर्ण भारत कहने का मतलब इसको हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसको भी ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा संपूर्ण भारत का हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए कभी कभी सिर्फ भारत का स्थलीय, तो यहाँ से भारत का स्थलीय में आपको आएगा ऑप्शंस में 8 डिग्री 4 मिनट। तो 8 डिग्री 4 मिनट क्या होगा, ये आपको कन्याकुमारी, जैसे भारत को हम लोग स्थिति को देखेंगे भारत को, तो यहाँ से विषुवत रेखा यहाँ से तक डिस्टेंस जो है आपको 6 डिग्री है, जो अंडमान निकोबार टच करता है। तो अंडमान निकोबार के ऊपर कन्याकुमारी, यहाँ पे आपको कन्याकुमारी है, तो कन्याकुमारी से 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी से भारत की स्थिति स्टार्ट होकर के यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर नॉर्थ में जो इंदिरा कॉल है वहां पे जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ भारत की मुख्य भूमि का होगा, भारत की मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 68 डिग्री यहाँ पे आपको गुजरात है, गुजरात एक सर्किल
गुजरात की एक सर्किट जगह है, सर्किट से लेकर के यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश के बलांगुर तक, ठीक ना, इसमें अरुणाचल प्रदेश के बलांगुर तक आपको 68 डिग्री 97 से, यहाँ से 68 डिग्री से स्टार्ट होगा, 68 डिग्री 97 से आपको 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये आपको 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक का होगा। ये आपको अगर एग्जाम में आपको पूछे मुख भूमि का, मुख भूमि से पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट लगाएंगे। अगर पूछे कि भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना है, तो हम लोग 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट करेंगे। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ देगा तो विषुवत रेखा से कन्याकुमारी के बीच का डिस्टेंस, विषुवत रेखा से कन्याकुमारी का बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आपको 776 किलोमीटर है, 776 किलोमीटर है। अगर यही डिग्री में आपको दे तो आपको यहां से यहां तक डिस्टेंस जो होगा वो 6 डिग्री 4 मिनट होगा, ठीक है। तो ये हम लोग आज समझ गए भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, ग्लोब में इसकी स्थिति कहां है, अक्षांश रेखा से कितने डिस्टेंस पे है और देशांतर में इसका कितना है। तो ये हम लोग समझ गए इसको अक्षांश विस्तार और देशांतर का। इसका हम लोग समझेंगे इसका आकार, भारत की आकार कैसे, तो भारत की आकार पूर्णतः त्रिभुजाकार न होकर के ये चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति जो है सब पूर्णतः त्रिभुजाकार न करके ये आपको चतुष्कोणीय है। उसमें आपको है पूर्व से पश्चिम की लंबाई से, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, ये मीन्स भारत आपको है तो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी है, एक आपको हो जाएगा 2933 किलोमीटर और एक है आपको 3214 किलोमीटर। कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में आपको दे देगा 2933 किलोमीटर और 3214 किलोमीटर, तो आप याद तो किए हुए रटे हुए, लेकिन उस समय क्या होगा एट टाइम आप भूल जाएंगे। तो याद करने का एक तरीका है, मीन्स ये आपको 3 रहेगा, 3 है मीन्स वो आकार का लिखा हुआ, ठीक है। तो समझ जाएंगे कि उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है तो हम इसको लगा देंगे कि उत्तर से दक्षिण आपको हो जाएगा मेरा 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम इसका हो जाएगा 2933 किलोमीटर। यहाँ पे कंफ्यूजन जो होता है स्टूडेंट्स का, हमेशा हम लोग का भी होता है, सबका होता है, यहाँ पे ये आपको दूर हो जाएगा कि 2933 और 3214 में क्या फंडा है। दूसरा मतलब आते हैं इसका स्थलीय सीमा की लंबाई। भारत जो है संपूर्ण भारत, इसका स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है इसके बारे में देखेंगे। तो आपको स्थलीय सीमा की लंबाई इसकी है 15,200 किलोमीटर। इसके स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है तथा समुद्री इसका जो लंबाई है वो आपको है 7516.6 किलोमीटर। देखिए इसमें क्या है, ये आपको 15,200 किलोमीटर जो है वो आपको समुद्र तक को छोड़ करके, समुद्र तक को छोड़ करने का मतलब हो गया अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, इसको हम लोग छोड़ देते हैं तो इसको आपको हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आपसे पूछ देगा तो मुक्त भूमि का लंबाई आपको, तो मुक्त भूमि का पूछ देगा, इसमें आपको हो जाएगा 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें तटीय वाला को छोड़ देंगे, इसमें आपको समुद्री वाला को छोड़ देते हैं, इसके बाद इसमें तटीय, सिर्फ मुक्त भूमि का पूछेगा तो 6100 किलोमीटर, तटीय का पूछेगा तो 15,200 किलोमीटर और संपूर्ण का पूछेगा में समुद्र वाला भी लक्षद्वीप हो जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। आगे चलते हैं लोग, जिसमें तटीय रेखा आपको, ये जो आपको तट रेखा वाला है आपको, इसमें तट आपसे एग्जाम में पूछता है कि तटीय रेखा की लंबाई, तो तटीय रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा आपको गुजरात में, सबसे समुद्र तट वाला जो रेखा है वो आपको गुजरात है, उसकी लंबाई आपको 1633 किलोमीटर है। एग्जाम में भी अब ये एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा, आपसे आप पूछेगा एग्जाम में दूसरा सबसे समुद्र तट लंबा वाला राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा, पहला आपको गुजरात हो जाएगा और दूसरा जो आपको हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इस बात हम लोग आगे चलते हैं, भारत का प्रादेशिक जल सीमा। देखिए हमें एग्जाम में आपको बहुत ही आपको कंफ्यूज करेगा, प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न जल सीमा, और इसके बाद में होता है आपको अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये 3 जो फंडा आपको है, 3 फंडा बहुत ही आपको समझना अनिवार्य है। अगर आप ये नहीं समझते हैं तो हमेशा आपको एग्जाम में 1 नंबर कम जाएगा।
तो सबसे पहले समझते हैं कि आपको प्रादेशिक जल सीमा, तो प्रादेशिक जल सीमा आपको 12 नॉटिकल मील तक है। इसके बाद हम लोग समझते हैं तो संलग्न क्षेत्र सीमा, संलग्न क्षेत्र सीमा आपको है 24 है। इसके बाद आपको हो जाएगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र आपको है 200 नॉटिकल मील तक। अब क्या होता है इसमें डिफरेंस क्या है वो हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो प्रादेशिक जल सीमा में 12 नॉटिकल मील तक जो है ये भारत का, आपको ये भारत का दक्षिण एरिया को लेकर चलते हैं समुद्र तट में। तो यहां से आपको 12 नॉटिकल मील तक के जो डिस्टेंस है उसमें भारत का पूर्ण अधिकार है, उसके बारे में कुछ भी वो भारत कर सकता है। समझ गए ना, आपको 12 नॉटिकल मील तक के समुद्री आपको है ना, इसमें क्या करता है भारत का पूर्ण अधिकार है। इसमें मतलब वो खनन कर सकता है, माइनिंग कर सकता है, हर एक चीज कर सकता है वो है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे प्रादेशिक जल सीमा जो आपको है 12 समुद्री मील तक के जो दूरी है इसमें भारत का पूर्ण अधिकार है। इसके बाद आते हैं 12 मीन्स यहां से आपको 12 समुद्री मील तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो भारत का प्रादेशिक जल सीमा। इसके बाद हम लोग यहां से आपको 12 से नहीं लेंगे हम लोग, यहां से फिर 24 नॉटिकल मील, ठीक है 24 नॉटिकल मील तट रेखा से, ये नहीं यहां से समुद्री रेखा से नहीं, यहां से तट रेखा से, भारत की तट रेखा से 24 नॉटिकल मील में समुद्री मील की दूरी तक के भारत में क्या है, इसमें है राजकोषीय अधिकार है, सीमा शुल्क अधिकार है। मींस इस क्षेत्र में जो भी यातायात के लिए पानी शिप जो होता, जहाज होता, जो माल ढुलाई करता है उसमें भारत क्या कर सकता है, आपको सीमा शुल्क लगा सकता है। इसके बाद राजकोषीय से लेकर के देखते हैं हम इसके बाद फिर तीसरा आपका 200 नॉटिकल मील, तो 200 नॉटिकल मील जो है आपको अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है ये आपको तट रेखा से नहीं लेके चलेंगे, इसमें आपको 24 नॉटिकल मील से, 24 नॉटिकल मील से आपको 200 नॉटिकल मील तक के जो दूरी है उसमें भारत की क्या उसको बोलते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। सबसे पहले वहां पर डिफरेंस समझेंगे, पहला देखते हैं तो आपको 12 नॉटिकल मील तक का जो भारत का जो दूरी है वो प्रादेशिक जल सीमा है। इसके बाद तट रेखा से यहां से आएंगे 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील जो है से भारत का संलग्न क्षेत्र है। इसके बाद फिर हम लोग यहां जाएंगे, यहां से आपको 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील के दूरी को भारत को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन बोलते हैं, जिसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसमें क्या कर सकता है भारत, तो भारत में इसमें खनिज संपदा मीन्स उसमें माइनिंग कर सकता है। इसके बाद सागरीय जल कहने का मतलब इससे वो क्या कर सकता है, भारत बिजली उत्पादन कर सकता है। दूसरा है सागरीय जीवों की संरक्षण, सागरीय जीवों की संरक्षण का भारत का पूर्ण अधिकार है, ये आपको अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक। इसके बाद वो विभिन्न प्रकार के अनुसंधान संस्थान भी आपको स्थापित कर सकता है भारत। तो यही आपको ये टॉपिक आपको ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम स्टॉप करते हैं। इसको जब भी पढ़ने के लिए आप बैठिए तो कॉपी साथ में जरूर रखें, सिर्फ वीडियो देखने से आपको माइंड में आएगा फिर इसको निकल जाएगा। तो इसको कॉपी में एक जगह लिखने का प्रयास कीजिए, लिखने के बाद ही आपको याद आएगा। पहले इसको वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद लिखिए और याद कीजिए, तब आपको तैयार हो जाएगा। चलिए।